उत्तराखंड राज्य का सबसे खूबसूरत शहर ये है देहरादून, जो कि हिमालय पर्वतों के तलेठी के पास में बसा हुआ ये देहरादून शहर उत्तराखंड राज्य की राजधानी भी है। और देहरादून एक ऐसा शहर है जो कई सारे धर्म और संस्कृति को अपने आप में समेटा हुआ है। देहरादून शहर में जितने भी धार्मिक स्थलें और टूरिस्ट प्लेसेस है वो एक विशेष प्रकृति के सुंदरता में बसे हैं। जैसे कि यह जगह जहाँ से बहती है हजारों सहस्त्र धाराएं, जिनमें आयुर्वेदिक मेडिसिनल वैल्यूज भी है। और ये है देहरादून शहर की सबसे फेमस गुफा, जो कि गर्मियों के समय में भी ठंड का एहसास कराती है। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन के साथ में देहरादून सिटी के सारे टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर कराने वाला हूँ, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। देहरादून शहर में हमने पहले दिन की शुरुआत देहरादून शहर से 7 किलोमीटर के दूरी पर स्थित और टोस नदी के किनारे पर बसे हुए इस टपकेश्वर महादेव जी के मंदिर से की। और इस जगह पर आते ही आपको सीधी तौर पर प्रकृति से जुड़ाव महसूस होगा, क्योंकि इस जगह के कनकन में प्रकृति का निवास है। नदी के कटाव से बनी हुई इन प्राकृतिक द्रोणागिरी गुफा के अंदर भगवान शिव जी शिवलिंग के रूप में विराजमान है। और यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बूंद बूंद पानी शिवलिंग पर गिरता है। इस तरह से यहाँ पर 24 घंटा शिवलिंग का जल अभिषेक होता है। इसी कारण से इस जगह को टपकेश्वर महादेव जी के नाम से जाना जाता है। टपकेश्वर महादेव जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद नीचे की तरफ आपको ये खूबसूरत सी टोस नदी बहते हुए नजर आएगी। ये गंगा नदी की सहायक नदी है और इस टपकेश्वर महादेव जी के मंदिर के आसपास में अन्य कई सारे मंदिर बने हुए हैं, तो इस जगह पर आप जरूर आना। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम देहरादून के एक यूनिक प्लेस पर आ चुके हैं। इसे रोबर्स कैव के नाम से जाना जाता है और यहाँ के जो लोकल लोग हैं ये इसे गुच्चू पानी भी कहते हैं। और यहाँ पर 35 रुपीज एंट्री फीस लिया जाता है। 600 मीटर लंबी ये गुफा नेचुरली बनी है और सन 1800 यानी कि ब्रिटिश काल के समय में इस इलाके के जो भी चोर और डकैत हुआ करते थे वो कीमती सामान चुराने के बाद में अंग्रेज अधिकारियों से बचने के लिए इन गुफाओं में छुपा करते थे। और पूरे भारत में गुफा के अंदर से चलना, वो भी ग्लेशियर से निकलने वाले पानी में से, ये वाला थ्रिलिंग से भरा हुआ एक्सपीरियंस आपको देहरादून के इसी गुफा में मिलता है। और गुफा के अंदर की ये बड़ी सी चट्टान वाली दीवारें चूने के पत्थर से बनी हुई है। इसी कारण से ये गुफा साल के 12 महीने बहुत ही ठंडी रहती है। अभी हम इस रॉबर्स कैव के गुफा के एंडिंग पॉइंट तक आ चुके हैं और यहाँ पर आपको एक छोटा सा वाटरफॉल नजर आएगा, जो कि सीधा ग्लेशियर से ऊपर से आ रहा है। और इन गुफाओं में भीड़ से बचने के लिए यहाँ पर आप सुबह के समय में जल्दी आना। अभी हम देहरादून के जू में आ चुके हैं, जो कि रॉबर्स कैव से 4.5 किलोमीटर के दूरी पर है। और इस जू की ये खास बात है कि ये पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है। और इस जू के अंदर आने के लिए आपको 90 रुपीज़ का एंट्री फीस देना होता है। और जू के अंदर आपको कैक्टस गार्डन, फिश एक्वेरियम और यहाँ पर आपको स्पेशली लेपर्ड देखने को मिलेगा। ज़्यादा यहाँ पर वेराइटीज़ के एनिमल्स आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। और इस जू में आने का जो समय है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का है। देहरादून के जू को देखने के बाद वहां से हम निकल पड़े देहरादून के पहाड़ों के बीच में छुपे हुए इस शिखर वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये शिखर वाटरफॉल देहरादून जू से 7 किलोमीटर के दूरी पर इन खूबसूरत पहाड़ों में लोकेटेड है। इस वाटरफॉल तक आने के लिए आपको पार्किंग एरिया से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग करना होता है। और ये वाटरफॉल पहाड़ों के ऊपर से स्टेप बाय स्टेप बहते हुए नीचे आता है। और देहरादून का ये ऐसा वाटरफॉल है, यहाँ पर आपको साल के 12 महीने बहता हुआ वाटरफॉल नजर आता है। अभी हम देहरादून के सबसे फेमस इस FRI बिल्डिंग के पास में आ चुके हैं, जो कि पूरे एशिया का और पूरे भारत का सबसे बड़ा फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है। यहाँ पर आने के लिए 50 रुपीज़ का एंट्री फीस लिया जाता है।
लगभग 2000 एकड़ में फैले हुए इस एफआरआई बिल्डिंग का निर्माण ब्रिटिश एरा के समय में ग्रीक और रोमन शैली में किया गया था और इस बिल्डिंग को 90 लाख के लागत से 6 साल में बनाया गया था। और इस बिल्डिंग को पूरी तरह से बनाने के लिए ब्रिक्स यानी कि ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इस बिल्डिंग का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। वर्तमान समय में देहरादून शहर की पहचान है ये एफआरआई बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के अंदर पैथोलॉजी म्यूजियम, टिम्बर म्यूजियम, सिल्वीकल्चर म्यूजियम, इस तरह के अलग अलग प्रकार के 6 म्यूजियम्स बने हुए हैं और उन म्यूजियम में जाने के लिए आपको अलग से 60 रुपीज़ का एंट्री फीस देना होता है और यहाँ पर आप सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे के अंदर आ सकते हैं। और ये एफआरआई बिल्डिंग देहरादून सिटी सेंटर से 7.5 किलोमीटर के दूरी पर है। देहरादून शहर में हमने हमारी पहले दिन की शाम इस खूबसूरत मड पार्क में बिताई थी और आप जैसे पार्क के अंदर आते हो और थोड़ा सा आगे चलकर आने के बाद आपको एक खूबसूरत सा ओपन स्पेस नजर आता है और इसी जगह से आपको बहुत ही खूबसूरत जंगल वैली व्यू के साथ में देहरादून के ये खूबसूरत माउंटेन्स नजर आते हैं। यही खूबसूरत नज़ारा इस मड पार्क को देहरादून का सबसे सुंदर पार्क बना देता है। इस मड पार्क में आप सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक आ सकते हो और यहाँ पर ओनली 30 रुपीज़ एंट्री फीस लिया जाता है। देहरादून शहर में हमने हमारे दूसरे दिन की शुरुआत एक ऐसी जगह से की जिस जगह पर कदम रखते ही आप मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि इस जगह के एनवायरनमेंट में आपको पॉजिटिविटी के साथ में एक ठहराव महसूस होता है। ये है देहरादून का फेमस प्लेस माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री। माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री के परिसर के अंदर आते ही सबसे पहले आपको ये 5 मंजिल का खूबसूरत सा स्तूपा नजर आएगा जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्तूपा है और इस स्तूपा के अंदर आपको भगवान बुद्ध जी के साथ में तिब्बती बुद्ध धर्म के कई सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं नजर आएगी और इस स्तूपा के पास में आपको सेकंड बुद्धा रिक्रिएशन गुरु पद्मसंभ बुद्धा जी की ये खूबसूरत सी प्रतिमा नजर आएगी। मेन रोलिंग मोनेस्ट्री से मात्र 2 मिनट के दूरी पर एक दूसरी जगह पर आपको ये भगवान बुद्ध जी की अति सुंदर और 103 फीट ऊंची ये प्रतिमा नजर आएगी। 21 नवंबर 1997 को बुद्ध की इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा महामहिम 14वें दलाई लामा जी के कर कमालों के द्वारा की गई थी और इस जगह पर आपको तिब्बती बौद्ध धर्म के ये पवित्र प्रेयर व्हील्स नजर आएंगे। इन प्रेयर व्हील्स के अंदर हाथों से लिखी हुई प्रार्थनाएं डाली होती है और इन प्रेयर व्हील्स को घुमाने से आपको एक ही साथ में हजारों व लाखों मंत्रों जाप का लाभ होता है। ये खूबसूरत मोनेस्ट्री देहरादून शहर से 10 किलोमीटर के दूरी पर है और यहाँ पर आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आ सकते हो। देहरादून शहर से 13 किलोमीटर के दूरी पर इन खूबसूरत वादियों के बीच में स्थित इस पहाड़ी के चोटी के ऊपर ये माता संतला देवी का खूबसूरत मंदिर स्थित है। संतला माता मंदिर तक जाने वाला ट्रैकिंग का रास्ता कुछ इस तरह सा बना हुआ है और नीचे जहाँ पर हमने हमारी बाइक पार्किंग की वहाँ से माता के मंदिर तक जाने के लिए आपको लगभग 2.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग करना होता है। यहाँ के मान्यता के अनुसार किसी जमाने में यहाँ पर संतोरगढ़ नामक किला हुआ करता था और उस किले में माता संतला व उनके भाई संतोर यहाँ पर रहा करते थे। काफी लंबे समय तक विनाशकारी युद्ध चलने के बाद माता संतला और उनके भाई संतोर ने अपने शरीर का त्याग करके इस स्थान पर सोय को शिला के रूप में स्थापित किया था। संतला माता जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर के पीछे आपको ये वैली व्यू पॉइंट नजर आएगा। यहाँ से आपको नून नदी के साथ में देहरादून के बहुत ही खूबसूरत माउंटेन्स नजर आते हैं। अभी हम देहरादून के सबसे फेमस इस सहस्त्रधारा पॉइंट पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो ये बहता हुआ पानी नज़र आ रहा है ये कोई साधारण पानी नहीं है। पीछे जो आपको जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये पानी हिमालय के पर्वतों से यहाँ पर आता है ग्लेशियर से और अपने साथ में आते वक्त ये मेडिसिनल वैल्यूज़ लाता है। इस पानी में सल्फर पाया जाता है जो कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है।
इसी रीज़न से यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट आकर इस पानी में स्नान करते हैं। तो आप भी यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर लॉकर रूम्स भी बने हुए हैं। और इसी जगह पर आपको भगवान भोलेनाथ जी का एक ऐसा मंदिर नजर आएगा। इस मंदिर के अंदर गुरु द्रोणाचार्य जी की यह तपस्या स्थली है और इस जगह पर जो शिवलिंग स्थापित है, इस शिवलिंग पर सैकड़ों सहस्त्र धाराएं गिरती है। इस तरह से शिवलिंग का 24 घंटे जल अभिषेक होता है। और मंदिर में दर्शन करने के बाद आप जैसे ही मंदिर के बाहर आते हो, यहाँ पर आपको पहाड़ी के ऊपर से हजारों और लाखों सहस्त्र धाराएं गिरती हुई नजर आती है, जिनमें आयुर्वेदिक मेडिसिनल वैल्यूज है। इसीलिए भक्तगण इस पानी को प्रसादी के रूप में समझकर अपने घर भी लेकर जाते हैं। देहरादून शहर से मसूरी की ओर जाते वक्त रास्ते के बीच में आपको ये प्रकाशेश्वर महादेव जी का मंदिर नजर आएगा। भगवान भोलेनाथ जी का ये एक अनोखा मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर के अंदर आप किसी भी प्रकार का दान नहीं कर सकते हैं। इवन यहाँ पर आप गुप्त दान भी नहीं कर सकते। इस मंदिर में मात्र आप अपने मन में प्रेम का और भक्ति का भाव लिए हुए भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में माता जी के साथ में भगवान भोलेनाथ जी शिवलिंग के रूप में विराजमान है और यहाँ पर आपको अति दुर्लभ ये स्फटिक शिवलिंग के भी दर्शन होते हैं। स्फटिक शिवलिंग बर्फ का एक पत्थर है जो लाखों और हजारों साल बर्फ में दबे रहने से बनता है। देहरादून सिटी के टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए आपको 2 दिन का समय काफ़ी है और देहरादून रेलवे स्टेशन के पास में आपको 400 से लेकर 600 तक स्कूटी और बाइक रेंट पर मिल जाएगी। लेकिन हमने ये स्कूटी हरिद्वार से ले ली थी 500 रुपये पर डे में। और हमने भी रेलवे स्टेशन के पास में होटल लिया था और यहाँ पर आपको होटल रूम्स 600 से लेकर 1000 के रेंज में मिल जाएंगे। देहरादून के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी ज़रूर करना।